अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। आई एम डेंटल सर्जन। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना, आज हमने ये डिस्कस करना है जिंजाइवल रिसेशन। जो मसूड़ा दांत को छोड़ देता है और नीचे चला जाता है, इसको हम जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि ये क्यों जाता है, मसूड़ा दांत को क्यों छोड़ता है और इसकी वजह क्या है और इसके छोड़ने से क्या नुकसानात होते हैं और इसकी जो है ना इलाज क्या है। आज हमारी वीडियो में हम तफसीलन ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, जो मसूड़ा होता है उसने आपके दांत के इर्द गिर्द एक कॉलर बनाया होता है जो अपने आपके दांत को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो आपके दांत को वहां से जो खाना फंसने से और ठंडा गर्म लगने से और सारी इन चीज़ों से बचाता है। तो अगर आपका वो मसूड़ा जो है अगर वो दांत को छोड़ दे तो वो इस तरह होता है कि जब मसूड़ा नीचे जाता है तो आपकी रूट एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। जब रूट एक्सपोज होती है तो उससे एक ट्राइंगल सा बनता है, स्पेस बनती है जिसे हम ब्रैक ट्राइंगल कहते हैं। तो उधर जो है ना आपका खाना भी फंसता है और फिर जब रूट एक्सपोज होती है तो उधर आपके दांत में ठंडा गर्म लगना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे जो पहली रीजन है वो ये है कि आपके दांतों की प्रॉपर सफाई ना होना, पुअर ओरल हाइजीन। आप जो है ना अपने दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं रख रहे और रूटीन क्लीनिंग नहीं करवा रहे। इससे ये होता है कि जो प्लाक एक्यूमुलेशन होती है, वो कैलकुलस डिपॉजिट होता है, टार्टर बनता है आपके दांतों के मसूड़े के इर्द गिर्द। वो इस तरह होता है कि जब एक मैल की तय जमती है तो वो आपके मसूड़े को नीचे धकेल देती है। इसी तरह जब दूसरी तय जमती है मसूड़ा और नीचे चला जाता है, क्योंकि नेचुरल स्पेस होती नहीं है आपके दांतों में मैल जमने की। तो जब वो मसूड़ा नीचे चला जाता है, मैल की तहें जमती रहती हैं, तो इस तरह जो है ना मसूड़ा और दांत की पकड़ कम हो जाती है। तो इससे जो है ना फिर आपका जो है मसूड़ा नीचे चला जाता है, जो है ना मसूड़ा और दांत के जो पकड़ होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जो नेक्स्ट रीजन है इसकी वो ये है कि आपके दांतों के दरमियान जो है बहुत ज्यादा स्पेसिंग है या क्राउडिंग है, आपके दांत टेढ़े हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना उसके दांतों के दरमियान खाना फंसता है। जब खाना फंसता है तो वो उधर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से आपका मसूड़ा डैमेज होता है। जब वो मसूड़ा डैमेज होता है तो वो प्रॉपर जो है आपके दांत के साथ जो मसूड़े का बॉन्ड होता है, जिस तरह वो जुड़ा होता है, वो उसका बॉन्ड खत्म हो जाता है और वो जो है मसूड़ा आपके दांत को छोड़ देता है। नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि आपका जो है ना ब्रशिंग टेक्निक वो प्रॉपर नहीं है। आप जो है ब्रश तो कर रहे हैं, दिन में 2 दफा 3 दफा ब्रश कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेक्निक सही नहीं है। आप जो है ना ऐसे रगड़ी जा रहे हैं, अपने दांतों को रगड़ी जा रहे हैं और मसूड़े को भी रगड़ी जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे। और नेक्स्ट जो है वो ये होता है कि आपकी अग्रेसिव ब्रशिंग है, बिल्कुल जोर जोर से आप ब्रश कर रहे हैं, आराम से नॉर्मल तरीके से आप ब्रश नहीं कर रहे। तो इससे जो है ना आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, वो भी डिस्टर्ब होती है और आपके मसूड़े छीले जाते हैं। जब वो छीले जाते हैं तो वो दोबारा प्रॉपर सही तरह हील नहीं होते या अपनी जगह पे हील नहीं होते, तो इस तरह जो है ना मसूड़ा जो है वो नीचे चला जाता है, दांत को छोड़ देता है। नेक्स्ट रीजन होती है हार्ड टूथ ब्रश, कि आपका जो ब्रश है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। तो वो हार्ड टूथ ब्रश जो है वो आपके जो है गम्स उनको डैमेज करेगा। आपके जब गम्स डैमेज होंगे तो वो प्रॉपर जो है वो हील नहीं होंगे उस जगह पे, तो आपके मसूड़े इस वजह से भी नीचे चले जाते हैं। इससे अगली जो रीजन होती है वो होती है फ्रीनम पुल। फ्रीनम जो है ना एक मांस होता है दांत और होंठ के दरमियान ना, ये एक मांस होता है। तो ये जो होता है ना ये नॉर्मली दांत से दूर होता है, मसूड़े से दूर होता है, लेकिन अगर किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये हो कि ये दांत के बिल्कुल करीब हो तो ये जो है ना मसूड़े के ऊपर खींचता है। तो ये मसल पुल होता है जो आपके मसूड़े के ऊपर खींचता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपके मसूड़ा प्रॉपर ऊपर खींचा जाता है और उसकी वजह से वो दांत के रूट जो है एक्सपोज हो जाती है, जिंजाइवल रिसेशन स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट रीजन होती है आप जो खाने के बाद आपके दांतों के दरमियान खाना फंस रहा है, तो वो आप निकालने के लिए टूथपिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो टूथपिक है वो आपके दांतों को इंजर्ड करती है। तो जब वो इंजरी होती है तो हीलिंग प्रॉपर अगर नहीं होती या इंजरी बार बार होगी तो वो आपके मसूड़े को खराब करेगी, इससे भी आपका मसूड़ा नीचे चला जाता है। इससे जो अगली रीजन है वो ये है कि आपके दांतों में ना कैविटी है बहुत ज्यादा, मतलब आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो वो दांत और मसूड़े के दरमियान जहाँ पे वो कैविटी है उधर आपका खाना फंस रहा है। तो जब वो खाना फंसता है ना तो वो आपके दांत और मसूड़े के दरमियान जाके फंसता है, तो उधर वो जाके इन्फ्लेमेशन करता है। जब आपके मसूड़े इन्फ्लेम्ड होते हैं तो इसकी वजह से जो है वो बार बार अगर खाना फंसेगा, वो बार बार मसूड़े डिस्टर्ब होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी उधर, तो इन्फेक्शन होगा, तो इसकी वजह से भी आपके मसूड़े जो है वो आपके दांत को छोड़ देते हैं। इससे मसूड़े और दांत की पकड़ बहुत कम हो जाती है। तो ये थी रीजंस जिनको हमने डिस्कस किया। जो इसके अलावा भी मल्टीपल रीजंस होती हैं, ये बेसिक मेन रीजंस ये होती हैं, तो इनको हमने डिस्कस किया है। तो इसके ये रीजंस हैं, तो इनका अब हम सोल्यूशन भी बताएंगे कि इसके क्या सोल्यूशन है, किस तरह आप जो है आपके मसूड़े को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रीजन डिस्कस की थी पुअर ओरल हाइजीन, कि आपके दांतों की जो है ना प्रॉपर सफाई नहीं है, आप दांतों की सफाई नहीं रखते, रूटीन क्लीनिंग नहीं करवाते। इसका जो हल है ना वो ये है कि आप खाने के बाद अच्छी तरह कुलियां करें, दिन में 2 दफा ब्रश करें, सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले ब्रश करें, और जो है आप रूटीन क्लीनिंग करवाएं। हर 6 महीने बाद जो है आपके दांतों की सफाई करवाना ये रिकमेंडेड है, लेकिन कम से कम अगर आप 6 महीने बाद नहीं करवाते तो कम से कम साल में 1 दफा जरूर अपने दांतों को साफ करवाएं, पॉलिश करवाएं। तो ये जो है इससे आपके मसूड़े जो है वो मजबूत होंगे। जो नेक्स्ट हमने रीजन डिस्कस की थी वो थी क्राउडिंग और स्पेसिंग, के आपके दांतों में बहुत ज्यादा स्पेस है या आपके दांत टेढ़े हैं, क्राउडेड हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उधर आपके खाना ज्यादा फंसता है जाके।
तो इस वजह से भी ये सारे इश्यूज, मसूड़ा नीचे जाने वाले इश्यूज स्टार्ट होते हैं। तो इसका जो हल है वो है ऑर्थो ट्रीटमेंट। ब्रेसेस लगवा के ना आप अपने दांतों के अंदर उनको टेढ़े हैं तो सीधे करवाएं, अगर स्पेस है तो स्पेस क्लोज करवाएं, तो इससे भी आपके जब वो खाना नहीं फंसेगा तो आपके मसूड़े और हेल्दी होंगे। तो नेक्स्ट जो रीजन हमने डिस्कस की थी वो थी अग्रेसिव ब्रशिंग, कि आप जोर जोर से ब्रश कर रहे हैं, आपकी टेक्निक प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए जो है ना हम आपको जो ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक है वो बता देते हैं। इसके लिए एक हमारे पास मॉडल है। जो नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं ना वो इसी तरह होती है कि इस तरह हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, इस तरह रगड़ते हैं दांतों को। तो इससे रगड़ने से आपके दो दांतों के दरमियान जो मसूड़ा होता है उसे पेपिला कहते हैं। तो वो जो पेपिला है वो डैमेज होता है, तो इसी तरह जो है ना आपका मसूड़ा जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, दांत की पकड़ को छोड़ देता है। तो इसका जो हल है वो ये है कि ब्रशिंग टेक्निक जो है वो प्रॉपर फॉलो की जाए। जो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है वो ये है कि आप हमेशा वर्टिकल ब्रशिंग करें और दो दांतों और मसूड़े के दरमियान इस तरह 45 का एंगल बना के ना आपने इसी तरह इस पे ये मोशन देनी है और एंड पे इस तरह स्वीप कर देना। वर्टिकल ब्रशिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करनी। तो इसके लिए हमने एक तफसीलन अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो देखें और आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक को इंप्रूव करें। जो नेक्स्ट हमारी थी ना रीजन वो थी हार्ड टूथ ब्रश, कि आपका जो ब्रश है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से वो आपके मसूड़ों को छील रहा है, आपके दांतों को खराब कर रहा है, ऊपर इनेमल की लेयर जो है उसको रगड़ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपल है कि आप बिल्कुल सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करें, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, उसके ब्रिसल्स जब वो सॉफ्ट होंगे तो वो आपके मसूड़े को ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल आपके मसूड़े जो है वो ठीक रहेंगे। जो नेक्स्ट हमने रीजन डिस्कस की थी वो थी फ्रीनम पुल। वो जो मास है ना वो जो आपके मसूड़े के ऊपर खींच रहा है, तो उसकी वजह से जो आपका मसूड़ा ऊपर जा रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक छोटी सी सर्जरी होती है, सुन करके आपका जो फ्रीनम अटैचमेंट है, जो पुल है फ्रीनम, उसको हम काट देते हैं। वो सर्जरी छोटी सी होती है, लोकल एनेस्थीसिया लगा के ना वो जो आपका फ्रीनम है उसको सर्जिकल हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो वो 2-4 दिनों में वो जो आपका वुंड होता है वो हील हो जाता है और आपके मसूड़े फिर ऊपर नहीं खींचे जाते, वो बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट हमने वो रीजन डिस्कस की थी वो थी कि आपका जो है टूथपिक वगैरह आप खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टूथपिक की वजह से जो है आपके मसूड़ों में इंजर्ड हो रहे हैं और उधर प्रॉपर हीलिंग नहीं हो रही बाद में और वो मसूड़े ऊपर जा रहे हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपल है कि आपके अगर खाने के बाद कोई खाने के ज़रात फंस भी रहे हैं ना, तो उसको आपने सिंपल जो है ना डेंटल फ्लॉस आती है धागा टाइप, वो डेंटल फ्लॉस लेके ना वो आपने प्रॉपर खाने के बाद अपने मसूड़ों के दरमियान, दांत के दरमियान जहाँ पे खाना फंस रहा है उधर वो मारनी है, टूथपिक्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी। तो इसकी डेंटल फ्लॉस को कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो नेक्स्ट जो रीजन थी ना वो ये थी कि आपके दो दांतों के दरमियान कैविटी है, उधर खाना फंस रहा है, तो उसकी वजह से जो है आपके मसूड़े जो है वो नीचे जा रहे हैं, उधर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इसका जो सिंपल हल है वो ये है कि अगर कैविटी है तो आप उसे फिल करवा लें, जब वो फिल हो जाएगी तो आपके जो मसूड़े नीचे जाते हैं, जो नीचे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो नहीं होगी। जो एक और सोल्यूशन है मसूड़ों को हेल्दी रखने का वो ये है कि जिंजाइवल मसाज। तो जिंजाइवल मसाज में आपने ये करना है कि आपने जो है ना आपके दांतों के ऊपर जो मसूड़ा है ना उसके ऊपर आपने इसी तरह मसाज करना है, इस तरह मसाज करके आपने इसकी डायरेक्शन ये रखनी है कि आपने इस तरह दो दांतों के दरमियान नीचे आपने लेके आना, अपनी उंगली को बार बार इस तरह मसाज करना है दिन में 2-3 दफा। तो इससे जो है ना आपके मसूड़ों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी और वो मसूड़े हेल्दी होंगे। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद फिर भी आपके मसूड़े बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं, ये सही नहीं हो रहे, तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो होता है फिर सर्जरी। इसमें ये होता है कि आपका जो है सर्जन, जो भी डेंटल सर्जन होगा, वो आपके इस तरह करेगा कि आपके मसूड़े किसी और जगह से थोड़ा सा उठा के ना जिंजाइवा या मांस और जगह से लेके उसको उधर सुचर कर देगा। तो जब उधर सुचर करेगा तो वो प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, उधर मसूड़ा आपका बन जाएगा, 2-3 हफ्ते के बाद आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा मसूड़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।